जो मेरा टॉपिक है वो यूके के रिलेटेड है कि हाउ टू अपलोड यूके वीज़ा डॉक्यूमेंट फॉर योर डिपेंडेंट। आप डिपेंडेंट्स के जो है यूके के डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं स्टार्ट में ही, जो आप लोगों की आज मेरी क्यूरीज आई थी कि जी हम लोग सेल्फ अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं हो रही। देखें, आपने जब यूके की अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है उससे 72 घंटे पहले आपने जो है डॉक्यूमेंट्स उनके मस्ट भी अपलोड। अगर आप उससे पहले 72 घंटे कम से कम अपने जेल में रखें, 3 डेज़ बिफोर आपने अपॉइंटमेंट अटेंड करने के आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए देन आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे वीएफएस में ले जाने, वो फिर वो स्कैन करके देते हैं। पर वो इसके मेरे ख्याल 15 to 20,000 वो आपसे चार्ज करेंगे, पर एग्जैक्टली अमाउंट मुझे ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, इसका आपने करने कैसे अपलोड होते हैं। पहले तो पहला स्टेप होता है कि आप जो है वीज़ा फ़ाइल फिल करते हैं। ठीक है, फ़ाइल फिल करने के बाद आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं। वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अपलोड में जाके अपने खुद ही राइट वे पीडीएफ में करके आपने उनको कन्वर्ट कर देना होता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं आपके डिपेंडेंट के वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोशिश किया करें कि जहाँ पे आप लोगों के पैसे सेव हो वहाँ पे किया करें हैज़ कम्पेयर टू कि जो आप इधर उधर पैसे दे देते हैं। और ये यूके की फ़ाइल है, आप लोग अगर आप लोग ऑलरेडी यूके में अगर आप खुद हैं, आपकी या वाइफ हैं, जो कोई भी आपका जो डिपेंडेंट वो मेन एप्लीकेंट यूके में, तो वो ट्राई करे खुद करे हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने का, क्योंकि मैं एजेंट और कंसल्टेंट के हक़ में नहीं हूँ कभी भी। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड से एक बात बता दूँ और ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और मैं एक और आपको चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूके वीआई की जो है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो एजेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो कंसल्टेंट के पास, वो मेरे पास भी नहीं होती। मैं आपको इतनी बढ़िया बात कर रहा हूँ। तो कोशिश किया करें कि आपको यूके वीआई को फॉलो किया करें, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें हैज़ कम्पेयर टू कि इधर उधर जाने की बजाय आप लोग उनको फॉलो करेंगे। वो आपको यूके एक वो कंट्री है जिसकी एम्बेसी वीएफएस वाले हेल्प आपको रिस्पॉन्स भी जो विद इन वीक देते हैं। ठीक है, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कम्प्लीटली गाइड भी करते हैं। अच्छा, मैं अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलता हूँ। इसको हम पहला जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो आपका वैलिड पासपोर्ट। आपकी जो डिपेंडेंट हैं, आप लाइक अगर आप हैं तो आप, अगर आपकी मिसेज हैं तो फिर आपका पासपोर्ट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। लाइक उसकी एक्सपायरी लास्ट 6 मंथ उसकी पड़ी होनी चाहिए। देन आपने क्या करनी है, क्या करना है कि कंप्लीट करना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना, वीज़ा फ़ीस पे कर देनी है। देन आपने इसको अगेन साइन इन करना है और आपने एक वर्ड, दो चीज़ें आती हैं, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड चेकलिस्ट। आपने क्या करना है, अपनी एक तो चेकलिस्ट अपनी डाउनलोड कर लेनी है और देन आपने यू विल गो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स। हमने प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। देन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पासपोर्ट, आपने अपना पासपोर्ट अटैच करना है। देन आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपने नादरा से लेना है और फ्रेश लेना है और कोशिश करनी है कि आप उसको नोटरी पब्लिक भी करवा लें। ठीक है, देन आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने लेनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, देन आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूके की भी लगा सकते हैं और अगर आपके डिपेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट है तो बट आपने वो लगानी है। वो आपने दोनों, अगर दोनों की है तो दोनों की वेल एंड गुड। और जो करंटली जो है आप लोगों का अब यूके की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप लोग किसी अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो ये आपके पास राइट टाइम है, वो है सून एज पॉसिबल इसको प्रोसीड करके बुला लें। कल को ये विदिन देख लेना, विदिन 2 to 3 मंथ नेक्स्ट में आपका ये होगा कि आप लोगों को वीज़ा भी नहीं मिलेगा स्पाउस का। देन आपके पास अकोमोडेशन एविडेंस। अकोमोडेशन एविडेंस में आपने क्या लिखना होता है कि आपने अपना घर का एड्रेस, आपने ये देख लेना स्पाउस, जो आप स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, स्पाउस का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने होटल बुकिंग नहीं लगानी, टिकट रिजर्वेशन लगा सकते हैं। होटल बुकिंग में की जगह आपने क्या लगाना होता है, आपने अपने घर का एड्रेस, एक कवर लेटर आपने बनाना, उसके अंदर आपने अपने घर का एड्रेस, आपने ट्रैवल प्लान कम्प्लीटली आपने मेंशन करना है कि ये इस डेट को आ रही, इस दिन मेरे पे ये कर रहेगी और यहाँ पे वो विज़िट करेंगे। आपने कम्प्लीटली लाइक 4 to 5 पेजेस का कवर लेटर बना के अपलोड करना है। अच्छा, ये ट्यूबरक्लोसिस का अगर सर्टिफिकेट है ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शनल, आप इसको छोड़ सकते हैं। देन अगर आपके पास आपके अपने चाइल्ड का भी साथ कर रहे हैं, बच्चों का भी कर रहे हैं, देन उनका आपने क्या लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट प्लस एफआरसी। बर्थ सर्टिफिकेट आपने नादरा से लेना और एफआरसी भी लेनी है और उसको भी नोटरी पब्लिक आपने करवाना है। ठीक है, और फिर कॉपी ऑफ मेन एप्लीकेंट, अगर आप यूके में हैं, लाइक अगर आपकी वाइफ हैं या आप खुद हैं
तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी पीआरपी लगानी है, आपका स्टेटस क्या है वहाँ पे आपने वो कंप्लीट अपने लगाना है, अपनी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू विल मेंशन ऑल डिटेल कि मैं स्टडी वीज़े पे हूँ, आपने पीएस, और अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो देन आपने पीएसडब्ल्यू की सारी डिटेल करनी है। कोशिश करनी है कि जितने आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं यूके में आप प्रोवाइड करें। अगर आपके पास कोई पाकिस्तान में भी आपके स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो यू विल आल्सो अपलोड, पर मेक श्योर कि आपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ट्रांसलेट करा लेना उर्दू टू इंग्लिश करवा के आपने इसको नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवा के आपके पास जितनी प्रॉपर्टी हैं आपकी स्पाउस के नाम, आपके नाम पाकिस्तान में, आपने जहाँ आपने इसको अपलोड करना है। देन एडिशनल प्रूफ फॉर स्पाउस, आपके पास जो आपके स्पाउस के पास जो उसके एसेट्स हैं, एसेट्स में मतलब अगर वो कोई हाउस वाइफ है तो ठीक है, अगर वो कोई बिजनेसमैन है वो क्या करती हैं, उनकी प्रॉपर ए टू जी डिटेल जो है यू विल आल्सो अपलोड। अगर कोशिश करें अगर आपके पास कोई व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कोई भी आपके पास वो उनके पास ऐसा टाइज हैं जो पाकिस्तान में जिनको जो एम्बेसी को शो कर सकते हैं कि उन्होंने वापस आना आपकी स्पाउस ने, तो मेक श्योर करना है कि आप लोग वो टाइज शो करवाएं। ये उनके लिए है जो अपने स्पाउस को विजिट वीज़े पे बुला रहे हैं, अपने बच्चों को विजिट वीज़े पे बुला रहे हैं, ना कि वो स्टडी वीज़ा स्पाउस के साथ। मैं सिर्फ विजिट वीज़ा की स्पाउस की बात कर रहा हूँ। और मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से इनको अपलोड करना है, और मेक श्योर और कवर लेटर जो है लाइक 4 to 5 पेजेस का बनाना है, और उसमें ये करना है कि आपने सारा डेटा का आप खुद क्या करते हैं, आपकी स्पाउस क्या करती है, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, उन्होंने स्टे किधर करना है, उनकी रिजर्वेशन जो है टिकट रिजर्वेशन किस डेट को उन्होंने वापस आना है, कम्प्लीटली आपने कवर लेटर में मेंशन करना है। और देन आपने इसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। ये इट इज़ वेरी इजी वे। और देन यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट अटेंड करने से बिफोर आई विल रिपीट अगेन 72 आवर यू विल मस्ट बी अपलोड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यू विल पे डॉक्यूमेंट्स फी इन VFS। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द शटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे ऑल कंट्रीज़ के अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।